दोस्तों, चांद को देखकर हमें हर उम्र में हर परिस्थिति में एक सुखद अनुभव होता है। चाहे वो बचपन की कहानियों का चांद हो या फिर किसी रोमांटिक शायर की गजल का हिस्सा या फिर किसी प्रेमी के मन को ठंडक देने वाली उसकी प्रेयसी की छवि हो, चांद हमेशा हमारे लिए एक सुखी माहौल बनाता है। पूर्णिमा की ठंडी रात में घर के बरामदे में बैठकर एक कप चाय हो या दोस्तों के साथ हंसी मजाक वाली महफिल, सब कुछ हमें एक रोमांच भरे अनुभव की तरह लगता है। अब सोचिए, अगर हमारी पृथ्वी के एक की जगह कई सारे चांद होते तो कैसा लगता। हर रात चांदनी रात होती और हर शाम आप किसी न किसी चांद को देखकर मुस्कुरा रहे होते। सोचिए तो जब आकाश चंद्रमाओं से भर जाएगा तो यह किसी सुंदर सपने से कम नहीं होगा। आज हम बात करेंगे एक ऐसे ही ग्रह की जिसके चंद्रमाओं की खोज अब तक जारी है और इस ग्रह पर अब तक 80 से ज्यादा चंद्रमाओं की खोज हो चुकी है। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सौरमंडल के छठे ग्रह शनि के उपग्रहों की। और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि शनि ग्रह सूर्य से छठा ग्रह है तथा बृहस्पति के बाद सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह भी है। दोस्तों, औसत व्यास में पृथ्वी से 9 गुना बड़ा शनि एक गैस दानव है। जुपिटर ग्रह से आगे जाने पर हम एक और विशाल गैस जाइंट नजर आता है जिसकी सबसे बड़ी पहचान यह है इसका विशालकाय और सुंदर रिंग सिस्टम। शनि ग्रह का ये रिंग्स कई सारे छोटे छोटे आइस और रॉक पार्टिकल से मिलकर बने हैं जिनका आकार कुछ सेंटीमीटर से लेकर कई किलोमीटर तक बड़ा या छोटा हो सकता है। वैज्ञानिकों के अनुसार सैटर्न के इन रिंग्स का निर्माण किसी विशालकाय कॉमेट, एस्ट्रॉइड या फिर उसके किसी मून के टूट जाने के कारण हुआ है। सैटर्न हमारे सौरमंडल का दूसरा सबसे विशालकाय ग्रह है जो कि जुपिटर ग्रह की तरह गैसों से मिलकर बना है। इस ग्रह का सबसे पहला अध्ययन पायनियर 11 और वॉयेजर मिशनों ने फ्लाई बाय के जरिए किया था, पर 1997 में लॉन्च किया गया कैसिनी-हुयजेंस मिशन इस ग्रह के ऑर्बिट में रहकर इस ग्रह को और इसके ढेर सारे मून्स का करीबी से अध्ययन करने वाला पहला मिशन बना। हमारे सौरमंडल के छठे ग्रह शनि के बहुत से भिन्न भिन्न प्रकार के उपग्रह हैं जिनमें 1 किलोमीटर से कम आकार के नन्हे चांद और भयंकर आकार वाले टाइटन, जो बुध ग्रह से भी बड़ा है, शामिल हैं। शनि के छल्लों में लाखों वस्तुएं शनि की परिक्रमा कर रही हैं, लेकिन इनमें से बहुत तो छोटे छोटे पत्थर या धूल के कण जैसे ही हैं। सौरमंडल के ग्रहों में चांद की संख्या के आधार पर अब शनि नंबर 1 पर पहुंच गया है। शनि पर वैज्ञानिकों ने 20 नए चांद खोजे हैं जिसकी पुष्टि भी हो चुकी है। शनि ग्रह पर अब कुल चांद की संख्या 82 हो चुकी है। इससे पहले बृहस्पति ग्रह सबसे ज्यादा चांद की संख्या वाला ग्रह हुआ करता था। शनि के 20 में से 17 चांद ऐसे हैं जो ग्रह पर दूसरी दिशा की परिक्रमा कर रहे हैं। पिछले साल ही बृहस्पति के पास शनि ग्रह के 12 नए चांद खोजे गए थे। शनि के पास सबसे अधिक चांद हो गए हैं और भविष्य में कई और छोटे चांद भी मिल सकते हैं। शनि के 7 चंद्रमा ऐसे और इतने बड़े हैं कि अपने गुरुत्वाकर्षण की वजह से उन्होंने स्वयं को पूरा गोल आकार दे दिया है। इन सारे चंद्रमाओं में से 2 वैज्ञानिकों के लिए विशेष दिलचस्पी रखते हैं। टाइटन, जो सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है और जिस पर पृथ्वी की तरह नाइट्रोजन गैस से भरपूर पृथ्वी से भी घना वायुमंडल है, और एनसेलेडस, जिस पर गैस और धूल के फुवारे हैं और जिनके दक्षिणी ध्रुव की सतह के नीचे पानी का बड़ा जलाशय होने की संभावना है। बृहस्पति की तुलना में शनि के इर्द गिर्द छोटे चांदों का पता लगाना ज्यादा मुश्किल है क्योंकि शनि पृथ्वी से बहुत ज्यादा दूर है और ये छोटे छोटे चांद बड़े चांद से टूटकर बने हैं। यह काम शनि ग्रह के निर्माण के वक्त ही हुआ था। हमारा सौरमंडल काफी बड़ा और विशाल है। आज हम एक ऐसे ही रहस्यमयी ऑब्जेक्ट टाइटन के बारे में जानेंगे। टाइटन शनि का सबसे बड़ा चंद्रमा है और हमारे सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा चांद, और पृथ्वी के अलावा एकमात्र ऐसा खगोलीय पिंड है जिसकी सतह तरल स्थानों जैसे नहरों, सागरों आदि के ठोस प्रमाण से भरी हुई है। वैज्ञानिकों का मानना है एक समय हमारी पूरी पृथ्वी टाइटन की तरह थी, लिहाजा यहाँ जीवन की पूरी संभावना है और आने वाले समय में दुनिया को यहाँ पर बसाया जा सकता है। टाइटन की खोज वैज्ञानिक क्रिस्टियान ह्यूजेंस ने की थी। यह हमारी पृथ्वी के चांद से करीब 50% बड़ा है और 80% भारी है। टाइटन हमारे सोलर सिस्टम के ग्रह मरकरी से भी बड़ा है और वैज्ञानिकों का कहना है कि अगर टाइटन शनि ग्रह का चक्कर लगाने की जगह सूर्य का चक्कर लगाता तो यह भी एक ग्रह होता। अब जानते हैं टाइटन की कक्षा और घुमाव कैसा है। टाइटन हमारी पृथ्वी के चांद की तरह टाइटली लॉक्ड है, जिसका मतलब यह है कि टाइटन घूमता नहीं है और वह जिस तरफ से शनि ग्रह की ओर मुंह किए हुए है हमेशा उसी तरफ से शनि ग्रह की ओर मुंह किए रखता है। ठीक है, पृथ्वी के चांद की तरह जैसे हमें हमारे चांद का केवल एक ही हिस्सा हमेशा दिखाई देता है, वैसे ही इसका भी शनि ग्रह से यदि आप देखेंगे तो एक ही हिस्सा आपको हमेशा दिखाई देगा। अब अगर टाइटन की कक्षा की बात करें तो टाइटन को शनि की परिक्रमा करने में 15 दिनों का समय लगता है, जिसका मतलब यह है कि टाइटन पर एक दिन पृथ्वी के 15 दिनों के बराबर है। टाइटन का कक्षा थोड़ा सा अंडाकार और टेढ़ा है। यह उपग्रह शनि ग्रह से 12 लाख किलोमीटर की दूरी पर है और हमारी पृथ्वी से 1.6 अरब किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। अगर हम हमारी आज की टेक्नोलॉजी से टाइटन पर जाने की कोशिश करेंगे तो हमें 7 सालों तक का समय लग सकता है। 14 जनवरी 2005 को कैसिनी-हुयजेंस ने टाइटन की सतह को छुआ था। यहां तक पहुंचने में से 7 साल का लंबा सफर करना पड़ा।
कैसिनी ह्यूजेंस ने अपना सफर 15 अक्टूबर 1997 को शुरू किया था। यान के यहां उतरते समय चारों तरफ काफी धुंध थी, पर वह इतनी पारदर्शी थी कि ह्यूजेंस के कैमरे 40 किलोमीटर की ऊंचाई से ही नीचे के दृश्य के फोटो लेने में सक्षम हो पाए। वह कई परतों वाले वायुमंडल से गुजरता हुआ एक उबड़ खाबड़ जगह पर उतरा। वायुमंडल में उसे बिजली कौंधने के संकेत भी मिले। ह्यूजेंस अभियान प्रबंधक जो पियर लेब्रांता के अनुसार इसका मतलब यह कि टाइटन का वायुमंडल चंचल है। वहां उस समय तेज हवाएं चल रही थी। पैराशूट के सहारे उतरना काफी झूलेदार रहा होगा। ह्यूजेंस ने रखे विश्लेषण उपकरणों ने टाइटन की हवा में तैरने वाले तत्वों का जो विश्लेषण किया, उससे पता चला कि उसका बादल मुख्यतः इथेन और मीथेन गैसों से बने होते हैं। इन बादलों से मुख्यतः तरल मीथेन की वर्षा होती है। ह्यूजेंस को अपनी यात्रा के दौरान ऐसी कोई बरसात नहीं मिली। इस तरह मीथेन गैस वर्षा से उसकी गैस बनने और बरसने का चक्र पृथ्वी के पानी की बरसात के समान ही होता है। यान के नीचे की जमीन भीगी हुई रेत जैसी दृढ़ थी, फिर भी यान इस जमीन में लगभग 10 सेंटीमीटर धंस गया था और एक तरफ को हल्का सा झुक गया था। शनि के इस उपग्रह और पृथ्वी के बीच में और कई समानताएं हैं। टाइटन पर ज्वालामुखी जैसी क्रियाएं भी देखने को मिलती हैं और यहाँ खाइयां, नदियों के पाट और मुहाने भी देखने को मिलते हैं, किंतु बड़े पहाड़ नहीं दिखे। बहुत कम क्रेटर जैसे गोलाकार गड्ढे हैं जिससे किसी प्रकार का जीवन नहीं है। वातावरण अत्यंत ठंडा है। तरल मीथेन यहाँ पानी का काम करती है। हवा में प्रतिध्वनि भी होती है, यानी कि यहाँ पर आवाज भी गूंजती है। पृथ्वी की तरह तरंगे भी पैदा होती हैं। कैसा है टाइटन का वातावरण? हमारे सोलर सिस्टम में करीब 150 चांद हैं, परंतु इनमें से एक टाइटन ही इकलौता चांद है जहां पृथ्वी की तरह एटमॉस्फेयर पाया जाता है, जिसका मतलब यह है कि टाइटन पर भी बादल और हवा है, मगर यहाँ हमारी पृथ्वी पर 78% नाइट्रोजन और 21% ऑक्सीजन पाई जाती है। वैसे ही टाइटन पर 94.2% नाइट्रोजन और 5.6% मीथेन पाई जाती है, जिसके कारण कोई भी पृथ्वीवासी टाइटन के वातावरण में सांस नहीं ले सकता। टाइटन का एटमॉस्फेयर प्रेशर भी पृथ्वी से 1.5 गुना ज्यादा है, जिसके कारण वहां पर हम लोग थोड़ा दबाव महसूस करेंगे और इससे हमारी हड्डियां भी कमजोर हो जाएंगी। वैज्ञानिक जोनाथन लोनिन के अनुसार ह्यूजेंस जहां उतरा वहां नीची पहाड़ियां और उनके बीच समतल मैदानों वाली दृश्यावली थी। उतरने से पहले वह एक पहाड़ के ऊपर से होता हुआ गुजरा। उसने नदियों की कटान से जमीन पर बनी टाइटन की ऊपरी सतह पर आकृतियां देखी जो एक समतल मैदान की तरफ जा रही थी। इस इलाके को पार करता हुआ वह एक ऐसी जगह उतरा जहां पहाड़ियों के बीच आसपास बड़ी चट्टानें बिखरी हुई थी। वहां कंकर पत्थर और बर्फ के टुकड़ों वाली एक समतल जगह पर उतरा। ये चीजें शायद पास के पहाड़ों से बहकर वहां आई थी। ये चंद्रमा हमारी धरती की अपेक्षा बहुत ज्यादा ठंडा है और औसत तापमान 0 से 180 डिग्री सेल्सियस नीचे है। ज्वालामुखी से बर्फीली अमोनिया निकलती है। वायुमंडल में सबसे ज्यादा प्रतिशत नाइट्रोजन गैस का है और बाकी अन्य गैसें हैं, जिसमें मीथेन का अनुपात सर्वाधिक है। वायुमंडल बहुत सघन और गुरुत्वाकर्षण बल कम है। टाइटन शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है। 5150 किलोमीटर व्यास वाले इस चंद्रमा का व्यास हमारे चंद्रमा से 1624 किलोमीटर ज्यादा है। इसका घना वायुमंडल पृथ्वी के वायुमंडल के विपरीत एक ऐसा ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा करता है कि सूर्य की किरणें अंतरिक्ष में परावर्तित हो जाती हैं। इस कारण उसे जितना ठंडा होना चाहिए ये उससे कहीं ज्यादा ठंडा है, यानी कि ये प्रकाश को अपने तक पहुंचने से रोकता है, जिसकी वजह से इसका तापमान बढ़ता नहीं है और नीचे चला जाता है। अब जानते हैं कि टाइटन का निर्माण कैसे हुआ। टाइटन के बनने को लेकर वैज्ञानिकों ने कई थ्योरीज दी हैं, जिनमें सबसे प्रचलित जायंट इंपैक्ट हाइपोथेसिस है, जिसके अनुसार जब शनि ग्रह का जन्म हुआ होगा उस वक्त कोई बड़ा ऑब्जेक्ट शनि ग्रह से आकर टकरा गया होगा, जिससे शनि ग्रह का एक बहुत सा मलबा ऊपर अंतरिक्ष की ओर उठा होगा और फिर उस मलबे के इकट्ठा होने से टाइटन का निर्माण हुआ होगा। बिल्कुल वैसी ही थ्योरी जैसी पृथ्वी और हमारे चांद के निर्माण के बारे में दी जाती है। टाइटन पर हमारे वैज्ञानिकों ने 1997 में ह्यूजेंस नामक स्पेसक्राफ्ट भेजा था, जिसका नाम एस्ट्रोनॉमर क्रिश्चियन ह्यूजेंस के नाम पर रखा, जिन्होंने टाइटन को खोजा था। उनके नाम पर ही इसका नाम भी कैसिनी ह्यूजेंस रखा गया। यह मिशन यूरोपियन स्पेस एजेंसी और नासा के द्वारा भेजा व संचालित किया गया था। इस मिशन को अक्टूबर 1997 को धरती से शुरू किया गया था और 14 जनवरी 2005 को टाइटन पर उतरा था। इसके बाद इसने टाइटन के तापमान और वातावरण के बारे में वैज्ञानिकों को जानकारियां दी थी, जिसको एनालाइज करके हमारे वैज्ञानिकों ने यह पता लगाया कि टाइटन पर भी हमारी पृथ्वी की तरह तरल पदार्थ है, किंतु वहां का टेम्परेचर -179 डिग्री सेल्सियस है, जो कि हमारी पृथ्वी पर पाई जाने वाली सबसे ठंडी जगह अंटार्कटिका से भी कहीं ज्यादा ठंडा है। यह बहुत ही हैरान करने वाली बात थी कि इतने कम तापमान में भी किस ग्रह पर तरल कैसे पाया जा सकता है, क्योंकि ज्यादातर तरल इतने कम टेम्परेचर पर जम जाते हैं। और इस बात ने हमारे वैज्ञानिकों को चौंका दिया, परंतु हमारे वैज्ञानिकों ने हार नहीं मानी और बहुत समय तक खोज करने के बाद उन्होंने ये पाया कि तरल कुछ और नहीं बल्कि मीथेन गैस है, जो इतने कम टेम्परेचर पर तरल बन गई है। इसी कारण सूरज से इतने दूर होने के बावजूद भी टाइटन मून पर नदियां बहती हैं और तो और यहाँ पर सागर भी हैं। हालांकि ये बात और है कि उनमें पानी नहीं, मीथेन भरी हुई है। ये इकलौता चांद है इस पर हमारी पृथ्वी की तरह ही बादल भी हैं और उनसे बारिश भी होती है, मगर यहाँ के बादलों की बारिश में मीथेन गैस ही होती है।
हमारे वैज्ञानिकों ने पता लगाया है कि पृथ्वी भी बहुत वर्षों पहले ऐसी ही प्रतीत होती थी, इसलिए आने वाले कुछ समय में यहाँ की परिस्थितियां पृथ्वी की तरह ही हो सकती हैं और यहाँ भी जीवन के संकेत मिल सकते हैं। क्या आप ये मानते हैं कि शनि ग्रह का यह चांद आने वाले समय में हम इंसानों का घर हो सकता है या यहाँ पर किसी और तरह का जीवन पनपने के लिए यहाँ पर आसार हो सकते हैं? कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। एक बार फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।